Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Explore Physics. I'm Umar Khitab, PhD scholar of physics. Please subscribe the YouTube channel so that you could get the notification of each video and share with your friends. आज के लिए हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ वेव। सुपरपोजिशन एक बहुत बड़ा जनरलाइज कंसेप्ट है। पहले मैं आपको जनरली जस्ट सुपरपोजिशन के बारे में बताता हूँ कि सुपरपोजिशन से मतलब क्या है। सपोज़ करते हैं आपके पास इस तरह से बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि किसी एक पॉइंट P पर इन सब का इफेक्ट फाइंड आउट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से फाइंड आउट करते हैं, इसका अलग से फाइंड आउट करते हैं और इसका अलग से और इसका अलग से, ऐसे फिर वेक्टर सम लेते हैं सबका। ठीक है, और फिर जो फाइनल रिजल्ट होता है वो इनके वेक्टर सम के बराबर होता है। तो इस प्रिंसिपल को नाम देते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या है कि वेव का आपस में मिलना। वो वेव सेम एम्पलीट्यूड के हैं, डिफरेंट एम्पलीट्यूड के हैं, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो जैसे भी जब भी वेव आपस में मिलते हैं तो उसका जो मिलना है वो सुपरपोजिशन है। और उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, रिजल्टेंट इफेक्ट होगा, वो सबके कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होगा। ठीक हो गया, तो इसको नाम देते हैं सुपरपोजिशन। कि वेव का मिलना और उसका इफेक्ट या एम्पलीट्यूड, सुपरपोजिशन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ एम्पलीट्यूड, कि जो एम्पलीट्यूड और मिल रहे हैं और उनका रिजल्टेंट सम क्या होगा, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम से क्या मतलब है, हमें फ़ेज़ को अंडर कंसिडरेशन लेना पड़ेगा कि फ़ेज़ कैसा है वेव का जब आपस में मिलते हैं, उस पर बात करेंगे इंटरफेरेंस में। लेकिन वेव का मिलना जो है वो सुपरपोजिशन है। और वेव जब आपस में मिलते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड या तो ऐड हो जाता है या वो कैंसिल आउट हो जाता है या थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो डिस्कस होंगी ये सुपरपोजिशन में डिस्कस होते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो वेव हैं और ये ऐसे आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ये यहाँ पे कंबाइन होते हैं तो एक दूसरे के चूँकि सेम फेज़ में हैं, और ऐसे फेज़ क्या है ये मैं आपको बता दूंगा। सेम फेज़ में तो इसका इफेक्ट ऐसे दोनों ऐड हो जाते हैं। और जब एक दूसरे को पर क्रॉस होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, तो फिर इसको पता नहीं होता कि मैं भी किसी वेव के साथ सुपर इम्पोज हुआ हूँ और इसको भी नहीं पता हो कि मेरा सुपर इम्पोजिशन हुआ है किसी वेव के साथ। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं वहाँ पे या कैंसल आउट करते हैं या वो एड अप करते हैं, लेकिन जब पास हो जाए तो फिर एक दूसरे वेव को पता नहीं होता कि मैं सुपर इम्पोज होगा। इन द सेम में अगर ये दो वेव सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये किसी पॉइंट पर ऐसे मिल के अपने एम्पलीट्यूड को ऐसे, इनके एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं और फाइनल जो एम्पलीट्यूड आपको मिलता है, अगर ये दोनों सेम फेज़ में है तो एम्पलीट्यूड आपको इंक्रीज़ मिलता है, डबल हो जाता है। अब इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस एक स्पेसिफिक केस है सुपरपोजिशन का कि ये वेव कैसे मिलेंगे, इनके एम्पलीट्यूड को हम कैसे ऐड करेंगे। अगर तो ये वेव ऐसे मिलते हैं कि एक वेव का क्रस्ट जो है वो दूसरे के क्रस्ट से मिलता है और एक वेव का ट्रफ जो है वो दूसरे के ट्रफ से मिलता है, तो फिर दोनों एक दूसरे को ऐड करेंगे और रिज़ल्ट आपको एम्पलीट्यूड जो मिलेगा वो फाइनल एम्पलीट्यूड होगा, मतलब कि सॉरी हाँ, जो एक्स्ट्रा होगा दूसरे दोनों के एम्पलीट्यूड के डबल होगा। और ऐसे इंटरफेरेंस को हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कि द स्पेसिफिक केस ऑफ सुपरपोजिशन विच शोज दैट हाउ एम्पलीट्यूड ऐड। अच्छा, फिर सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस आपको ये बताता है कि वो कैसे ऐड हो रहे हैं एम्पलीट्यूड। और कंस्ट्रक्टिव में अगर तो फेज़ डिफरेंस जो है एन लेमडा के बराबर है। एन लेमडा, अगर एन यहाँ पे 0 1 2, मतलब कि अगर फेज़ डिफरेंस जो है वो लेमडा के बराबर है या 1 लेमडा या सॉरी 2 लेमडा 3 लेमडा ऐसे, तो फिर जब ये ऐड होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। मतलब उस दौरान क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलता है दूसरे वेव के साथ, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ और एक वेव का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। या लेमडा को आप एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि ये ऐसे, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। ठीक है, तो ये कंप्लीट लेमडा 360। तो मतलब ये है कि या तो फेज़ डिफरेंस है वो 0 है या फिर वो 360 है फेज़ डिफरेंस, या लेमडा के फॉर्म में, एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लेमडा के फॉर्म में भी, ये दोनों एक ही फॉर्म आपको देते हैं, एक रिजल्ट देते हैं। तो उस इंटरफेरेंस को हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या मतलब है कि अगर दो वेव आपस में मिल के एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को 0 कर दे तो उसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो कब होता है कि अगर ऐसे हैं कि दो वेव आउट ऑफ फेज़ हैं। आउट ऑफ फेज़ से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये एक वेव है ऐसे, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये है कि ये एम्पलीट्यूड मेन जो पोजीशन लाइन है उसके अपवर्ड है, और एक वेव है कि जो ऐसे हैं। ठीक है, इन दोनों में 180 का फेज़ डिफरेंस है। तो ये वेव जब यहाँ पर ऐसे कंबाइन होते हैं
तो इन दोनों में 180 का फेज डिफरेंस और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं और फिर फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके एम्पलीट्यूड को ज़ीरो कर देते हैं। तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके लिए शर्त क्या होना चाहिए कि फेज डिफरेंस n प्लस हाफ लेमडा के बराबर होना चाहिए। मतलब याद को n अगर 0 है तो λ/2, अगर 1 है तो इस तरह से 3/2 लेमडा, इस तरह से। मतलब कि हाफ इंटीग्रल हाफ मल्टीपल, उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा और इसमें n प्लस हाफ मल्टीपल ऑफ लेमडा के बराबर होना चाहिए फेज डिफरेंस। और डेली लाइफ में हम कुछ अगर एग्जांपल दे इसके, तो फॉर एग्जांपल हाँ सुपरपोजिशन के, सॉरी मैं पहले देना भूल गया, सुपरपोजिशन के डेली लाइफ में अगर हम एग्जांपल ले ले तो बहुत सारे वेव, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बोट हैं और दरिया के किनारे आप बैठे हैं और बोट से डिफरेंट वेव पैदा होते हैं, लेकिन आप फाइनल रिज़ल्ट का जो बाउंड्री पे देखते हैं, कॉर्नर पे देखते हैं, वो इन सब का सुपरपोजिशन होता है। आप उन सब का अलजेब्रिक सम का रिज़ल्ट देखते हैं। और इन द सेम में आप किसी कॉन्सर्ट में बैठे हैं तो आप बहुत सारे वेव सुन रहे हैं और आप जो फील कर रहे हैं वो इन सब का इंटरफेरेंस ही है, वो इन सब सुपरपोजिशन ही है। ठीक हो गया। तो अभी मैथमेटिकली हम इसको कैसे हैंडल आउट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स पे बात कर लेते हैं। अच्छा, तो अब मैथमेटिकली हमने देखना है कि कैसे हम उसको ऐड करेंगे। तो सपोज़ करते हैं ये मेरे पास कोई इस तरह के स्ट्रिंग के लॉन्ग वेव हैं और ये मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ इसके एम्पलीट्यूड को y1 से। ठीक हो गया। और ये कोई दूसरा वेव है कि जो इनमें कोई फेज डिफरेंस, ठीक है, कोई एंगल का डिफरेंस, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका ओरिजिन से और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट +90, इस तरह से फेज़ का डिफरेंस है। तो ये पहले वेव को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, y1 = y0 sin ऑफ kx - ओमेगा t। और दूसरे वेव को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि y2 जो है वो y0, ये y0 यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, और ये उसका ऑसिलेटिंग टर्म sin ऑफ kx - ओमेगा t प्लस ये फाई जो है ये फेज़ डिफरेंस शो कर रहे हैं, जो दोनों वेव में फेज़ का एंगल का डिफरेंस है। तो अब सुपरपोजिशन के मुताबिक या इंटरफेरेंस जब ये दोनों करते हैं तो फिर मैं जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट लूँगा वो दोनों के एडिशन के बराबर होगा। उसको मैं y प्राइम का नाम देता हूँ कि जो y1 प्लस y2 के बराबर होगा। और y प्राइम = y0 sin ऑफ kx - ओमेगा t प्लस sin ऑफ y0 sin ऑफ kx - ओमेगा t प्लस फाई। y0 को मैंने कॉमन लिया और इन दोनों को मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, sin ऑफ अल्फ़ा प्लस sin ऑफ बीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ और ये फार्मूला लगा के जो कि इसके बराबर है 2 sin ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। जब मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करके इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये रिज़ल्ट कुछ ऐसे आता है 2y0 cos ऑफ 5/2 और sin ऑफ kx - ओमेगा प्लस 5/2। ये रिज़ल्ट मेरे लिए इंटरेस्टेड है। ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है और ये ऑसिलेटिंग पार्ट है। तो रिज़ल्ट क्या बता रहा है कि जो बी फिनोमेना, जो भी क्वांटिटी इससे बनेगी दोनों वेव की एडिशन से, वो भी एक वेव है क्योंकि उसमें एक एम्पलीट्यूड पार्ट है और ये ऑसिलेटिंग पार्ट है। ठीक है। तो और साथ में ये कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ गए एम्पलीट्यूड के साथ और ऑसिलेटिंग टर्म के साथ। तो मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड भी चेंज हो गया है और ऑसिलेटिंग पार्ट भी चेंज हो गया है, लेकिन ये है वेव, दोनों ऑसिलेटिंग पार्ट भी इसमें प्रेजेंट है और एम्पलीट्यूड भी प्रेजेंट है। और कैसे चेंज होगी ये इस कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये कंडीशन जब मैं अप्लाई करूँगा तो उसके मुताबिक मुझे पता चलेगा कि ये कैसे चेंज हो गया है। तो इस तरह से मैथमेटिकली हम किसी भी दो वेव को आपस में ऐड कर सकते हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी देखिए वैलिड हो गया है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि दोनों वेव की एम्पलीट्यूड जो है वो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों वेव के समेशन के बराबर होगा, अलजेब्रिक सम के बराबर है। अगर तो ये दोनों ठीक है ना ऐसे सेम फेज़ में हैं तो ऐड करते हैं कम्प्लीटली। अगर आउट ऑफ फेज़ हैं मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहाँ पे अगर फेज़ डिफरेंस जो है वो कम्प्लीटली अपोजिट है, मतलब कि 180 है, तो फिर कैंसिल आउट करते हैं। और अगर इनके बिटवीन फेज़ डिफरेंस है तो फिर मैक्स इंटरफेरेंस होता है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो सुपरपोजिशन वेव का मिलना है, जनरलाइज कंसेप्ट है, और इंटरफेरेंस क्या है, एक स्पेसिफिक कंडीशन बताते हैं कि वेव कब कैंसिल आउट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड को, कब ऐड हो रहे हैं। अगर तो फेज़ डिफरेंस उनमें 0 है या 1 लेमडा या इस तरह से 2 लेमडा के बराबर हैं या n लेमडा के बराबर हैं, तो फिर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऐड हो रहे हैं। और अगर फेज़ डिफरेंस λ/2 या इस तरह से 3 λ/2 इस तरह से मतलब कि n + ½ लेमडा के बराबर है तो फिर कैंसिल आउट करते हैं। और इन द सेम वे अब ये मैथमेटिकली जनरलाइज रिजल्ट हमारे पास आए कि जो हमें कंडीशन के मुताबिक बताया कि वेव ने किस तरह का ऐड होना है और किस तरह के रिज़ल्ट को एक दूसरे को कैंसिल करना है। तो आज के लिए इतना ही।